नहीं, बदरुद्दीन अजमल साहब एक जिम्मेदार इंसान है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। अगर उन्होंने इस तरह से कहा है तो उनके पास कोई उनको एविडेंस होना चाहिए, और अगर एविडेंस है तो मैं समझता हूँ ये अफसोस की बात है कि हमारी ज़मीनों पर बंदर बांट हो रहा है। कहीं नेता लोग पकड़ रहे हैं कि गवर्नमेंट ले रही ज़मीनें। ये ज़मीनें अल्लाह के रास्ते में वक्फ की गई हैं। मुसलमानों ने अपनी ज़मीनों को, ताकि हमारे उनके इंतकाल के बाद, मरने के बाद अल्लाह ताला उसका सवाब दे, वो अपनी ज़मीनों को वक्फ कर देते हैं। और इस देश में 9 लाख एकड़ ज़मीन मुसलमानों की कहते हैं, अब ये तो हम सुन रहे हैं, खबर ये है। और इन ज़मीनों का बंदर बांट हो रहा है। इसके पहले आपने देखा था कि जब 1986 में शाहबानो केस हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनों से जो पैसा आएगा ना, उससे इन तलाकशुदा औरतों का की परवरिश होना चाहिए। आप देख लीजिए, आप अगर ये ज़मीन का एविडेंस उनके पास है तो तुरंत, मैं तो नहीं कहता हूँ कि ज़मीन खाली हो जाएगी, पार्लियामेंट बन चुकी है, सम्मान है उसका, लेकिन वो लीजी बन सकते हैं इस वक्फ बोर्ड के, वो किराए पे ले सकते हैं। इसी तरह से अंबानी साहब की, बहुत बड़े आदमी है वो, उनकी ज़मीन तो प्रूव हो चुका है कि वो ज़मीन भी जो है ना वो वक्फ की है, तो उनको भी तुरंत जो है ना खुद बढ़ के बोलना चाहिए। जो 5-5 हज़ार करोड़ खर्च कर सकते हैं, बड़े आदमी है, दुनिया में नाम उनका है, बहुत बड़ा घर है, दुनिया में इतना बड़ा घर किसी का नहीं है। तो हमारे मुसलमानों की प्रॉपर्टी पे अगर घर बनाया है तो मुझे मुबारकबाद उनको, लेकिन तुरंत जब से घर बनाया है ना आज तक का लीजी बन जाए, उसका किराया देना शुरू कर दें। आपने ट्वीट किया है, ट्वीट के जरिए नाराजगी कहीं ना कहीं जाहिर हो रही है। महाविकास आघाड़ी में आपको अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर आपको बुलाया नहीं जा रहा है, वहीं आपने भी जो ट्वीट किया, कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है ना कि महाविकास आघाड़ी में अभी तक जो मीटिंगें हो रही है ना, वो कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शरद पवार साहब की, उद्धव जी की शिवसेना, तीन ही पार्टी की मीटिंगें हो रही हैं, और बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनकी मीटिंग बाकी है। मैं अपने ट्वीट के ज़रिए उनको याद दिला रहा था कि बहुत लेट हो रहा है, आप लोग लिस्टें फाइनल कर रहे हैं, और मैंने सुना कांग्रेस कुछ अनाउंस करने जा रही थी, तो मैंने कहा आप अनाउंस करने के पहले हमें कॉन्फिडेंस में लीजिए, कितनी सीटें हमें देंगे, नहीं देंगे, क्या है ये, इसलिए मैंने ट्वीट किया था। नाराज़गी नहीं है, लेकिन उनको मैं याद दिला रहा था कि हम भी एक हैं महाविकास आघाड़ी के। हम लोगों ने पूरे इंडिया अलायंस में काम किया, बहुत फ़ायदा हुआ, और अखिलेश जी, राहुल जी के ताल्लुकात भी अच्छे हैं, बातचीत भी इनकी होती है। मैंने दोनों को भेज दिया कि दोनों कल कश्मीर में थे, तो मैंने ट्वीट कर दिया कि लोग पढ़ लेंगे तो शायद ये लोग आपस में बात करके जल्दी फाइनल कर दें। समाजवादी पार्टी जो है कितनी सीट मांग रही है? सर, मैं 12 सीटें मांग रहा हूँ, 12 सीटें मांग रहा हूँ, और वो सीटें मांग रहा हूँ जहाँ पर मुझे वही सीटें चाहिए जहाँ पर मेरे जो पार्टियां महाविकास आघाड़ी में है, जिनका सीटिंग नहीं है, कई बार से सीटिंग नहीं है, वही सीटें मांग रहा हूँ। भिवंडी में 90 से उस भिवंडी वेस्ट पर कांग्रेस चुनकर नहीं आई है। आज भी मैं कहता हूँ कि यदि वो सीट छूट जाएगी और कांग्रेस लड़ेगी तो कांग्रेस चुनकर नहीं आएगी, वो सीट मुझे दे दें, मैं चुन के आ जाऊँगा। क्या आप सेक्रीफाइस करने के लिए राजी हैं? क्योंकि अगर भिवंडी की मालेगांव में जाती है तो क्या आप राजी होंगे? नहीं, देखिए, इस पर तो अखिलेश जी मुझे बताएं, जो कहेंगे वो करूँगा मैं, लेकिन मैं तो कोशिश करूँगा कि मेरी सीटें मुझे मिले। और अखिलेश यादव का दौरा है महाराष्ट्र? जी हाँ, जी हाँ, अखिलेश भाई आ रहे हैं, और कम से कम महाविकास आघाड़ी के लोग, इतने बड़े नेता श्री अखिलेश यादव, जिनकी पार्टी देश में तीसरे नंबर पर है, वो आएंगे, मालेगांव जाएंगे, वो आकर जाएंगे, धुलिया जाएंगे, ये नेता लोग देखेंगे तो क्या ये सीटें उनको नहीं देंगे? ज़रूर देंगे। कल महायुति ने अपना एक रिपोर्ट कार्ड जाहिर किया जिसमें उन्होंने कई योजनाओं को लेकर बात की, कैसे देखते हैं उनका रिपोर्ट कार्ड? ऐसा है ना कि रिपोर्ट कार्ड सब है, लेकिन मैं पूछूं उनसे कि एक आदमी गाली दे रहा है, मस्जिद में घुस के मारूंगा। अजीत पवार साहब मुसलमानों के लिए बहुत बातें कर रहे हैं, अजीत पवार साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत अच्छे इंसान है वो, लेकिन उनसे पूछूं कि वो गाली दे रहा है, मस्जिद में मारने की बात कर रहा है, आप उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे हो। एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तौहीनी लफ्ज़ बोल रहा है, उसको आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हो। रोज़ाना मॉब लिंचिंग हो रही है, और जो है कर्ज से डूबे जा रहे हैं हम लोग, आप कर्ज पे कर्ज लेकर के योजनाएं कर रहे हो। ये पैसा अगर वापस नहीं देना है, क्या इसका ब्याज देना है? मारवाड़ी की तरह से पैसे सबसे लेना और बाद में बांट देना, मैं समझता हूँ सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए हो रहा है। अब इतने दिनों के बाद योजनाएं क्यों हो रही है? ये योजनाएं तो 2.5 साल पहले कर देते आप, 2 साल पहले कर देते आप, लेकिन आखिर में योजनाएं करके जनता को मूर्ख बनाना है।